अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ज़रा आजकल फ़लस्तीन और इजराइल का किस्सा चल रहा है तो यूट्यूब पे हर तरह के क्लिप आ रहे हैं। शायद इस नौजवान ने भी क्लिप सुन लिया है कि अरब पर तबाही आएगी, वैलुल लिल अरब, अरब के लिए हलाकत तो तबाही है। और जैसे बता रहे हैं कि जो वो बावजूद ज़्यादा होने के फिर भी जो वो कहते हैं कि मुशरिकीन का कुफार का कब्ज़ा हो जाएगा है। और जैसे बता रहे हैं कि जब वो तो ये तो फिर तो मायूसी फैलने वाली बात है। जब ग्रेटर इसराइल बनना ही है तो फिर लड़ने की क्या ज़रूरत है भाई, है। तो ये तो मायूसी की बात है। तो क्योंकि नबी ने कह दिया तो अब ये तो होना ही होना है। तो जब होना है तो फिर अब क्या करें, मायूस होकर बैठ जाएं। जैसे ये नौजवान जो है अलीम में भी मायूस हो रहा है कि यार क्या फ़ायदा लड़ने का, ये तो होगा ही होगा। तो भी अगर ये बात है तो मरना तो है ही है ना, मरना ही है ना। ये तो डेफिनेट, इससे ज़्यादा हटल हकीकत तो कोई नहीं है। तो मरना हर एक ने, तो मरने से बचने की कोशिश क्यों करते हैं फिर, मरने से बचने की कोशिश क्यों करते हैं। हालांकि ये तो मरने की हकीकत तो वो उस जंग वाली पेशेंगोई की हकीकत से ज़्यादा अटल है। लेकिन जैसे मरने के कोई हालात पैदा तो भागते हैं हम, जान बचा भी क्यों। उन्होंने कहा जब मरना ही है तो क्या कोशिश करनी है, मर जाओ भाई, है। क्यों जान बचाते हैं आप। तो आप वो एक चूंटी भी जान बचा के भागती है। चूंटी सोचती मेरी भी जान है भाई। तो कोई ऐसी जानदार चीज़ नहीं जो अपनी जान बचाने की ना भागे। जबकि इंसान को तो अल्लाह ने शऊर दे दिया कि मौत को अटल हकीकत करार दिया है, तो हम फिर मौत से बचने की कोशिश क्यों करते हैं। जब मौत से बचने की कोशिश करते हैं तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई बयान की है, जैसे आप कह रहे हैं किसी स्कॉलर के क्लिप के अंदर ऐसा सुना है, तो लिहाजा मायूसी पैदा होती है। उससे पहले तो आपको मौत के तस्वुर से मायूसी पैदा होनी चाहिए। आप दुकान भी बंद कर दें, दफ्तर भी बंद कर दें, कारोबार बंद कर दें, मरना है यार, दफा करो, करना क्या है, कब मरना पता नहीं यार, शायद कल ही ना मर जाऊं, क्या करना है ये 20 साल पुराना 20 साल लंबा जो मनसूबा बना नहीं, कोई नहीं करता। कोशिश हर बंदा कर रहा है, ठीक। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये जो जैसे आप कह रहे हैं, वो स्कॉलर कह रहे ग्रेटर इसराइल बनना है और अरबों पर तबाही आनी है। लेकिन यह कि पहली बात तो यह कि जैसे अगर डेफिनेटली ऐसा होना है तो कोशिश से तो मना नहीं किया गया, कोशिश से तो मना नहीं किया। जैसे मौत डेफिनेट आनी है, कोशिश जान बचाने की सारे करते हैं, बल्कि खुद कुरान और सुन्नत भी तरीके बताता है जान बचाने की। मरीज है तो दवा खाओ, है, और हर बीमारी की दवा भी है, दवा खाओ, इलाज करो, अपनी जान बचाने की कोशिश करो, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया वो तकदीर मुबर्रना, तकदीर मुअल्लक हो, यानी मशरूत हो। मशरूत का मतलब क्या है, बल्कि मेरा ख्याल तो ये कि मशरूत ही है वो देखो तकदीर दो तरह की, एक तकदीर है मुबर्रम अटल, जैसे मौत है, ये तकदीर मुबर्रम भी है तो हो के रहनी है। एक होती तकदीर मुअल्लक जो आसमान जमीन के दरमियान लटकी रहती है। मसलन जंग है, जंग के बारे में लिखा होता है ये दो लश्कर जब लड़ेंगे तो जो ज्यादा बहादुरी से लड़ेगा उसको फतह मिल जाएगी, जो बहादुरी से नहीं लड़ेगा वो शिकस्त खा जाएगा। मरीज है, ये अगर सही नुस्खा इसे इस्तेमाल कर लिया, दवा खा ली तो सेहतमंद हो जाएगा, नहीं खाए तो बीमार रहेगा। इसको कहते हैं तकदीर मुअल्लक, ये लटकी रहती है। सही तबीब के पास सही दवाई खा ली, अल्लाह उसको शिफा दे देते हैं। सही दवाई ना खाई तो बीमारी और बढ़ जाती है, ये तकदीर मुअल्लक होती है। हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि ये होगा, मुशरिकीन का कब्जा हो जाएगा, अरबों पे तबाही आ जाएगी, और जनाब वो यानी आज की जुबान में ग्रेटर इसराइल बनेगा, खैबर तक यहूदी पहुंच जाएंगे, तो ये तकदीर मुअल्लक हो। बल्कि मेरा ख्याल तो ये तकदीर मुअल्लक ही है। क्यों? इसलिए कि नबी ने जिस हदीस का आपने हवाला दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अरबों पर तबाही आएगी, और जनाब कहते हैं कि ऐसे दुश्मनान इस्लाम जो है इस तरह तुम पे टूटेंगे जैसे दस्तरखान के ऊपर खाने पड़े हों और खाने वाले टूटते हैं। तो सवाल करने वाला सवाल करता है, उम्मुल मोमिन सवाल करती है, क्या मतलब उस अरब कम होंगे, यानी लोगों की तादाद कम होगी? कि नहीं, तादाद बहुत ज्यादा होगी, अब से बहुत ज्यादा तादाद होगी। कि जब तादाद ज्यादा होगी तो फिर क्यों कोई इतनी जुर्रत करेगा,
तो आपने फरमाया कि असल में इनमें वहन पैदा हो जाएगा, वहन, वाओ हा छोटा हा और नून, वहन पैदा हो जाएगा। तो सवाल किया गया वहन क्या चीज है? आपने फरमाया हुब्बु दुनिया व कराहितुल मौत, दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और मौत से डर पैदा हो जाएगा। ये दो चीजें पैदा इनके अंदर हो जाएंगी जिसकी वजह से ये कमजोर पड़ जाएंगे, तादाद ज्यादा होने के बावजूद। नतीजा ये कि दुश्मन पे गालिब आ जाएगा। ठीक, अब मैं ये कहता हूं, हो सकता है अहले इल्म की कोई और राय हो और अहले इल्म अपने हिसाब से तशरीह करते हो, लेकिन मेरी नाक़िस राय यह है कि यहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इन अरबों की या मुसलमानों की शिकस्त को मशरूत किया वहन के साथ। उनमें वहन पैदा हो जाएगा तो ये चीज पैदा हो जाएगी। अगर वहन का इलाज हो गया, वहन पैदा ना होने दिया और उसकी बजाय दलेरी पैदा हो गई, दुनिया की मोहब्बत को काट दिया है और इसी तरीके से मौत से टकराने का जज्बा पैदा कर लिया, तो फतह शकीस फतह से बदलेगी कि नहीं? तो नबी तो ये फरमा रहे। तो चूंकि मशरूत, क्योंकि सबब के साथ जब कोई चीज बयान की जाए तो सबब ना रहे तो फिर हुक्म बदल जाता है। ठीक है ना? अब जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा उहद में फरमाया था, देखो इस घाटी के ऊपर ये 55 सहाबा को, तुम इसके ऊपर बैठ जाना और तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। ईमान है कि हमारे जिस्मों के चीतरे उड़ जाएं, हम कत्ल हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। कहा था, क्या मतलब था कि इस जगह पे बैठे रहना, हमारे साथ कुछ भी हो, शकीस तो फतह, आपने ये नहीं छोड़ना। इसका मतलब क्या था कि फतह जो है, फतह ये उस हुक्म के साथ मशरूत थी। अगर वहां टिके रहते वो, तो ओहद की फतह शिकस्त में ना बदलती। लेकिन उन्होंने ये देखा कि वो जबरदस्त फतह हुई है, ये तो कुफार सारे के सारे धकेल दिए गए और माल गनीमत का ढेर लग गया। अब उन्होंने अपने अमीर के साथ कहा कि जी, नबी के कहने का मतलब तो ये था कि भी जो अगर जो वो फतह शकीस्त हो तो ना छोड़े, मुकाबला करे। यहां तो फतह हो गई, मुझ तो वैसे भाग गया, अब हमारा यहां क्या काम है, माल गनीमत लूटते। तो अमीर ने कहा नहीं नहीं, नबी ने फरमाया कि नहीं, यहां से हिलना नहीं हमें। वो कहता नहीं नहीं नहीं, इख्तलाफ हुआ, उतर गए लोग, उतर के माल गनीमत जो है वो जमा करने लग गए। नतीजा क्या हुआ, वो खालिद बिन वलीद उस वक्त तक रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं थे, मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने जब देखा कि वो जो मेन दर्रा खाली हो गया है, उन्होंने वहां से पीछे से दोबारा वापस आ गए और उधर से आए। जैसे अब वो जो सहाबा मौजूद थे चंद एक, उन्होंने मुकाबले कोशिश की, उन्होंने सबको तय तय कर दिया, क्योंकि इनफ तादाद नहीं थी। लिहाजा मुसलमान जो वो माल गनीमत जमा करने में लगे हुए थे, वो जब पीछे खालिद बिन वलीद का लश्कर आया और जो कुफार उधर भाग गए थे, उन्होंने जब पलट के देखा कि पीछे से खालिद बिन वलीद लश्कर लेके आ गया, वो भी वापस आ गए। दो तरफ से हमला और बीच में मुसलमान थे। इतना गुमसान की जंग हुई कि मुसलमानों की फतह शिकस्त से बदल गई। इवन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है ऐसा जोरदार वार किया गया कि आपकी खोद की जो वो सारी कड़ियों से तलवार आपकी यहां तक पहुंच गई, नेजा मारा यहां तक, अंदर तक जो है वो घुस गई। और जिस साहबी ने वो निकालने की कोशिश की, उसके 9 दांत टूट गए और खून का फवारा फूट गया आप चेहरे अनवर से, आपके 2 दांत वाली शहीद हो गए और आप गड्ढे के अंदर जाके गिरे। तो गोया कि देखो, तो नबी ने कहा था ये नहीं छोड़ना, तो आपने मशरूत कर दिया था कि ये अगर तुम मजबूत रखोगे तो फिर फतह फतह रहेगी। तो देखो, वो जब चीज छूटी, शर्त हटी, तो हुक्म बदलेगा कि नहीं? बिल्कुल इसी तरीके से नबी ने जो इरशाद फरमाया कि ग्रेटर इसराइल जैसे लोग कह देते बनेगा, है, बहुत से स्कॉलर कहते हैं बन जाएगा और वहां तक आ जाएंगे, खैबर तक फतह हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाए। भाई मैं ये कहता हूं कि नबी ने इसकी इल्लत बयान की है, वाहन बयान किया है कि अगर वाहन अगर पैदा हो गया और उनमें पैदा हो जाएगा वाहन, लिहाजा इस वजह से ऐसा होगा। लेकिन अगर आज उम्मत अपनी इस्लाह कर ले कि वाहन पैदा ना होने दे और कहे कि नहीं भाई ये इस वजह से हम में ये कमजोरी आएगी, नहीं, हम हुब्बे दुनिया को ठोकर मारते हैं और हम जो है वो मौत को गले लगाने को तैयार हैं, निकलते हैं, तो फतह शकीस फतह में बदलेगी कि नहीं? हुक्म बदलेगा कि नहीं? तो कोई आगे नहीं बढ़ सकेगा। नतीजा क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को फतह देंगे। तो नबी ने ये जो फरमाया, ये जो तकदीर मुअल्लक भी तो हो सकती है कि अगर आपके अंदर वहन पैदा ना होने दिया जाए, वहन की आप इस्लाह कर लें, तज़किया कर लें और जब वो अल्लाह के सरशार मुजाहिद बन जाएं,
तो कोई माई का लाल इंशाल्लाह आगे नहीं बढ़ सकेगा, है? फिर बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होगी, तो ये भी तो हो सकता है। लिहाजा मेरी नाक़िस राय यही है कि अल्लाह नबी की उम्मत को इतना रुस्वा नहीं होने देगा इंशाल्लाह कि जो वो मक्का मदीना तक जब वो पहुंच जाए, हैं, फतह हो जाए। अब वो अलग बात है, खुरूज दज्जाल के वक़्त में अलग अलग अहवाल बयान किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत-ए-हाल, अब फिर दूसरी बात कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल पेश आ रही है दुनिया, जरूरी नहीं कि ये वही सूरत-ए-हाल हो जिसका नबी जिक्र कर रहे हैं। जरूरी ये नहीं कि वही सूरत-ए-हाल जिसका नबी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब तातारियों ने हमला किया था बगदाद पर, तो लोगों ने सोचा था क़यामत आ गई, अब दुनिया खत्म हो गई, क्योंकि देखो मुसलमानों के ये खोपड़ियों के मीनार बन रहे हैं। उस वक्त क़यामत का तो फतवा दे दिया था उलमा ने जब तातारी आए थे। तातारियों को कई सौ साल गुजर गए, कोई क़यामत नहीं आई है। लोग ये सोचते थे अल्लाह की अब आने वाली है, खत्म हो गया। दूसरी जंग अजीम हुई थी, लोगों ने कहा बस दुनिया खत्म हो गई, बस अब इसके बाद दुनिया ही नहीं, क़यामत आ गई, कुछ भी नहीं। दूसरी जंग अजीम के बाद कितने सौ साल गुजर रहे हैं। अब इसी तरीके से हो सकता है ये, जैसे आप जान बचा के भागते हैं, तो कोई आपको कहे यार क्यों जान बचा के भाग रहे हो, मौत तो आनी है, मरना नहीं। कहते यार जरूरी नहीं कि अभी मरना हो, मैंने हो सकता है 20 साल बाद मैंने मरना हो सकता है मैं 20 साल बाद मरना हो, ज्यादा मैं अपनी तदबीर तो करूं बचने की, तभी तदबीर करता है ना बंदा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हो सकता है ये जो वाकया मौजूदा, ये वो वाकया ही ना हो जिसका नबी इशारा कर रहे हैं। आप किस बेस पे इस वाकये को वाकया करार दे रहे हैं? क्योंकि ऐसे वाकयात, ऐसी मुठभेड़, ऐसी जंगें ये तो कब से चली आ रही हैं भाई, सुबह शाम होती है। इसलिए जो है ना, इस वजह से मायूस होना किसी मुसलमान का ये बेवकूफ़ी की बात है। अगर डेफिनेटली भी ऐसी चीज़ होनी है तो फिर भी मैंने बताया मौत से ज़्यादा डेफिनेट क्या है, वहाँ मायूस क्यों नहीं होते? क्योंकि आप अपनी कोशिश करें, आप अपना मुकाबला करें, जो अल्लाह की नुसरत होगी, अल्लाह का फैसला होगा, है। लेकिन आप मायूस क्यों? और फिर दूसरी बात जैसे मैं बताई कि वाहन पैदा जब नहीं होगा तो नतीजा क्या होगा, तो ये हुक्म भी नहीं आएगा और इंशाअल्लाह काफिर 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकेगा। अल्लाह की मदद दूसरे मुसलमान के साथ रहेगी, इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेंगे।